हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा कक्षा 10 में आप सबको हिंदी पढ़ा रही हूँ बीजी मिश्रा स्कूल से। कक्षा 10 में हिंदी गद्य खंड से पाठ 2 जिसका नाम है बाल गोविंद, जिसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। तो सबसे पहले आइए देखें लेखक के बारे में कि कब जन्म हुआ इनका। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ था 1899 में। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। रेगुलर रूप से कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। बच्चों, बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भगत, किसान मित्र, बालक युवक, योगी जनता, जनमाड़ी और नई धारा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में बच्चों उपन्यास है, जो चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीर और दीवारें संस्मरण है। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगान रूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो अब इसके पाठ को देखेंगे, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत, जैसा कि पाठ आप देख रहे हैं बच्चों, इसको हम संक्षेप में सुनते हैं। इसमें क्या है कि खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु जैसे थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच न करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते हैं कि लोगों को कुतूहल होता, यानी उत्सुकता होती। क्या होती? कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, यानी बहुत ज़्यादा ईमानदारी रखते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब की यानी कबीरदास जी को मानते थे ना साहब। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मटके से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता। प्रसाद रूप में उन्हें जो मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजर चलाते, यानी सारा कुछ दे आते कहाँ? कबीर मठ में। और जब वहाँ से जो इन्हें मिलता वापस थोड़ा बहुत, उसी से अपना ये घर चलाते, जीवन यापन उतने में ही बच्चों करते थे। आषाढ़ की रिमझिम है। अब लेखक बता रहा है कि मौसम कैसा है। आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, यानी सब लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कहीं हल चल रहा है, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी यानी धान की खेती हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी। कलेवा यानी नाश्ता, ब्रेकफास्ट। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं। खेत में धान की रोपाई हो रही है। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द
कि संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें के होंठ काँप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। यानी बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत जब गाने लगते हैं तो सबकी स्थिति क्या बनती है। आगे देखिए, भादों का अंधेरी अधरतिया यानी बच्चों आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ सुना नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार, झिल्ली यानी झिंगुर, दादरों की टटर यानी मेढक की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपनी कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज उठती है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियावा उचमक उठे सखियाँ, चिहुक उठे ना। पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है अंधेरे में अकस्मात कौंध उड़ने वाली बिजली की तरह, किसे न चौंका देता। अब सारा संसार इस निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। ऐसे इस तरह से ये गा रहे हैं बच्चों। आगे देखिए, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा है। यानी कार्तिक मास चल रहा है, ठंडी का थोड़ा सा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमीली वाढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। बच्चों देखिए फिर से, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ यानी सुबह सवेरे गाने वाली गीत जो फागुन तक चला करती। इन दिनों सवेरे उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बजा बैठते और अपने गाने टेरने लगते नहीं गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। लेखक कहता है बच्चों कि मैं देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन सुबह की उस गाना की जो आवाज़ आई इनके कानों में, टेरे यानी जो आवाज़ आई, तो लेखक क्या करता है कि वहाँ तक पहुँच जाता है, उस बगीचे तक कि जहाँ बाल गोविंद भगत गा रहे होते हैं। और मौसम बहुत ठंडा था, कुहासा छाया हुआ था, कोहरा पड़ा हुआ था। सब पर अजीब सा मालूम हो रहा था मौसम का। और जिस पर कुश की चटाई बिछाए, पूरब मुँह किए, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी यानी जो बजाते हैं संगीत के लिए बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। यानी जो गाना गा रहे हैं उसी में मस्त हैं। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम था अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है और जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु यानी पसीना बच्चों, मैंने सब लोग काँप रहे हैं और ऐसे में वो नंगे बदन गाना गा रहे हैं और गाने में इतने मस्त हैं कि उनके माथे से पसीना गिर रहा होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि मौसम ठंडी का है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ चुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ज़्यादा ही नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। बच्चों, भगत यानी लेखक कह रहा है कि भगत के विचार से जो कमज़ोर बुद्धि के होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके हकदार ज़्यादा तो प्रेम के पात्र होते हैं, न कि सजा के।
तो इस तरह से इन अपने बच्चे को मानते थे, क्योंकि थोड़ा सा हल्के दिमाग का था। और जो उनकी पतोहू थी वो बहुत समझदार थी और जल्दी ही सारी जिम्मेदारियां घर की गृहस्थी की ले ली थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। चिराने एक चिराग जल रहा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। बच्चों, बाल गोविंद भगत का बच्चा मर गया है, बेटा, जवान बेटा मर गया है, लेकिन सब उनकी जो गाने की प्रति लय है, तल्लीनता है, पागलपन है, एक तरह से कह सकते हो, वो उस समय देखने को मिला। संगीत साधना के प्रति चरम उत्कर्ष, यानी जो जैसे जिस तरह से कि हम समर्पित हैं, तो ये भी समर्पित थे भगवान के प्रति गाना गाने की। और वो तब भी गा रहे हैं जब उनका बेटा मर चुका है, उसके अर्थी के पास बैठ करके। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। यानी गाते गाते बच्चों अपने पतोहू से बोलते कि तुम खुशियाँ मनाओ, रो मत, परमात्मा के पास चली गई है आत्मा। बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बच्चों, उन्हें विश्वास था कि आज जो ये तो शरीर केवल छोड़ा, आत्मा तो अपने परमात्मा के पास चली गई है। इसमें खुशी मनाने की बात है कि दोनों मिल गए हैं आपस में, रोने की बात नहीं है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से याद दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही चला जाऊंगा, इस घर को छोड़ दूंगा। यह थी उनकी बीमारी, उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बच्चों, बाल गोविंद भगत की पतोहू उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती और बाल गोविंद उसे अपने पास रखना नहीं चाहते, क्योंकि अभी नई एज उम्र है और सोच रहे हैं कि मायके जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी और यहाँ रहेगी तो दुख ही झेलेगी। कौन है इसका, खुद का जीवन का ठिकाना भी नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि मायके चली जाए भाई के पास अपने। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान पर जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम लोग दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30-30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर वो घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, प्यास जब लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। दवाई जब लिए तब भी नहीं सुधरी, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, गीत, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे, यानी बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, यानी उतना वो मस्ती, वो तेजी न सुनने को मिली उनके गाने में। माला का एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जब भोर में उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, सब दौड़े उनके घर में देखने के लिए, तो वहाँ उन्होंने देखा सबने कि वो बाल गोविंद भगत नहीं रहे थे, चले गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी और केवल शरीर पड़ा हुआ था।
तो ये बच्चों आपका पाठ 2 काव्य गद्य खंड से पाठ 2 कक्षा 10 में कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।